हेलो माय डायमंड आर्मी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं मिस्टर एवरीथिंग एक्सपेरिमेंट। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने क्या किया था भाई, एक बल्ब लिया था, उसको चूल्हे के ऊपर रख दिया था। इस बार मेरे पास है अनार। भाई बल्ब को इस बार इस अनार के ऊपर हम रखेंगे। चूल्हे पे जब हमने रखा था तो उसकी वजूहत भी मैंने उसी वीडियो में बताई थी कि मैंने इसको क्यों रखा है, और दोस्तों बल्ब की सारी डिटेल भी मैंने आप लोगों को दे दी थी। तो भाई वो बल्ब फ्यूज हो गया था। अब अगर इस बल्ब को इसके ऊपर रखूं, इसके अंदर 1200 सेंटीग्रेड होता है, तो यकीनन उसका शीशा भी पिघलेगा और उसके अंदर जो उसका फिलामेंट है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट भी करेगा और कुछ सेकंड के लिए जलेगा और फिर वो एकदम से फ्यूज हो जाएगा। और उसके बाद जब इसकी चिंगारियां उसके अंदर जाएंगी तो उसका क्या हाल होगा, तो ये वीडियो देखकर आपको आगे पता चल जाएगा और मुझे भी पता चल जाएगा, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट मैं करने वाला हूँ। तो दोस्तों, कहीं पर भी ऐसा कुछ भी आप ट्राई मत करिएगा। अगर आपने कुछ करना ही है तो प्लीज यार इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चैनल पे पुराने हैं तो भाई दिल से थैंक यू। मैं मिलता हूँ छत के ऊपर और इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो गाइस, मैं आ गया हूँ छत के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ। भाई ये रहा मेरे पास अनार, इसके ऊपर मैंने बल्ब लटका दिया है तार के जरिए, और इसके साथ मैंने कुछ धागे बांधे हैं ताकि ये बल्ब स्मूथ इसके ऊपर टिका रहा है। तो दोस्तों, अब रात होने का इंतजार कर लेते हैं, थोड़ा सा अंधेरा हो जाए। मैं इस अनार को जलाऊंगा, साथ में ये बल्ब भी जल रहा होगा, और फिर हम देखेंगे कि इसका फिलामेंट किस तरह से जल जाता है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही। तो दोस्तों, अब होगा ये कि अनार इसके शीशे को पिघलाएगा, उसके बाद इसका काम तमाम हो जाएगा, और जो कुछ भी होगा वो हमारे सामने होगा। तो भाई थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। Please subscribe Mr. Everything Experiments. तो भाई शाम हो चुकी है, मैं आ गया हूँ अपने प्रैक्टिकल की तरफ। भाई इस अनार को मैं जलाता हूँ, यहाँ से हट जाऊंगा। बल्ब मैंने जला लिया है, अब देखते हैं कि क्या होता है। हम तो पैदाइशी साइंसदान हैं, आप ये घर पर ट्राई करने की कोशिश मत करिएगा। Please subscribe Mr. Everything Experiments. तो गाइस, आपने देखा इसके साथ क्या हुआ। भाई बल्ब भी मेरा जल जला गया, मुझे तो लगता है कुछ शीशा भी इसका मेल्ट हो गया है शायद इसके ऊपर। और भाई अब देख लेते हैं इसको करीब से कि हमारे पास क्या बचा है। तो गाइस, मेरे पास जो चीज़ें बची हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए, ये अनार है, अनार के अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं बल्ब की मेल्ट होकर आ गई हैं। मतलब यानी बल्ब का जो शीशा था वो मेल्ट होकर आपके पास आ गया। आइए आप देख सकते हैं, ये देखिए गाइस, ये मैंने इसमें से निकाला है। अभी मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये देखें, ये कुछ इस तरह से हो गया है। तो दोस्तों, ये बल्ब का शीशा है जो मेल्ट होने के बाद इस तरह से हो चुका है। और दोस्तों, इसके अलावा ये बल्ब का वो शीशा है जो चटा गया था, टूट गया था, मगर ये मेल्ट नहीं हो सका। इसके अंदर जो ये वाइट वाइट आप देख रहे हैं, ये सारी वो बची हुई राख है जो कि अनार के जलते टाइम इसमें से बाहर निकली थी। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं किस तरह से वाइट वाइट है, जिसकी वजह से जो है बल्ब एकदम से अंदर से छुप गया था। हमें पता नहीं चल रहा था कि इसके अंदर क्या हो रहा है। वो इसलिए था क्योंकि अनार ने इसके अंदर जो है धुआं भर दिया था, और उसकी जो बाकियात थी यानी राख थी जलते टाइम, वो सारी इसके अंदर चिपक गई थी। और गाइस, ये आखिर में देखिए, ये है हमारा होल्डर। होल्डर का हशर आप देख सकते हैं क्या हुआ, और बल्ब तो बिल्कुल इसके अंदर बचा ही नहीं है, और इसका सिर्फ ये एक ही तार बाकी है, बाकी तो पता नहीं क्या हुआ, कहाँ चला गया। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपने कुछ नया ज़रूर सीखा और ज़रूर देखा होगा।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने समझने और जानने को यकीनन मिला होगा। तो आपने देखा 2 से 3 सेकंड लगे बल्ब को शार्ट होने में, क्योंकि उसका शीशा पहले एकदम से क्रैक हो गया, क्योंकि उसके अंदर की गैस एकदम से गर्मी की वजह से फैल गई थी। उसके अंदर भी टेम्परेचर था और हमने बाहर से भी उसको टेम्परेचर दे दिया, इस वजह से उसका शीशा जल्दी से क्रैक हो गया और बाहर से बहुत ज्यादा टेम्परेचर उसके ऊपर पड़ रहा था, तो आखिर में शीशा भी पिघल गया। तो दोस्तों उसके बाद बल्ब तो बिल्कुल भी नहीं बचा। इस तरह की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ, कुछ नई रिसर्च, कुछ नई तहकीक, कुछ ना कुछ नया करता रहता हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज यार सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। अगर आप पुराने तो भाई दिल से थैंक यू। मैं मिलूंगा नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।